पॉइंट नंबर 214 है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, डिक्रीज T3, डिक्रीज T4, इंक्रीज TSH। फीचर्स क्या है जी हाइपर और हाइपो के, तो वो मोटे मोटे कर लेते हैं। बेसिकली हाइपरथायराइडिज्म में जो सारी चीज़ें हो रही थी, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपरथायराइडिज्म जो होता है वो होता है ग्रेव्स डिजीज़, और मोस्ट कॉमन हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। अगर वेस्टर्न कंट्रीज है जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं है तो वहाँ पे होता है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ठीक है, तो लेट्स क्विकली डिस्कस दीज टू थिंग्स, ग्रेव्स डिजीज़ और हाशिमोटो, कुछ साथ क्लिनिकल और भी चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में बेसिकली क्या होगा, ग्रेव्स डिजीज़ टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग, इसमें लात होते हैं, लॉन्ग एक्टिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो थायराइड को बार बार स्टिमुलेट करती रहती हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स या थायराइड ग्रोथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, स्टिमुलेट इंक्रीज प्रोडक्शन, ग्लैंडुलर हाइपरप्लेजिया और इनलार्जमेंट हो जाती है। बिसाइड्स ऑल अदर क्लिनिकल साइंस देयर इज़, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका निमोनिक है जी डॉट, डर्मोपैथी, ओ फॉर ऑप्थेल्मोपैथी और टी फॉर टिबियल मिक्स एडिमा। ठीक है, तो ये होगा सारा कुछ इसमें हाइपरथायराइडिज्म विद ग्रेव्स डिजीज़। उसके बाद थायराइड स्टोन क्या होता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एसोसिएटेड विद अनट्रीटेड और अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड हाइपरथायराइडिज्म, टैकीकार्डिया ग्रेटर देन 140, एजिटेशन, रेस्टलेसनेस, फीवर, डायरिया, टैकीआरिथमिया होगा कॉज ऑफ डेथ। और सब एक्यूट डी के विरिंथ थायराइडाइटिस क्या होता है जी, थॉट टू अकर फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन के बाद टिपिकली प्रेजेंट्स विद हाइपरथायराइडिज्म, पेनफुल, क्वाइटर, सेल्फ लिमिटिंग होता है जी। उसके बाद आता है जी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दिया हाशिमोटो है, लेकिन बहरहाल हाइपोथायराइडिज्म मैनिफेस्टेड मिक्स्ड इन एडल्ट्स, क्रेटिनिज्म इन चिल्ड्रन। हाशिमोटो थायराइडाइटिस में क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म प्लस क्वाइटर प्लस एंटी TPO एंटी माइक्रोस्कोप, इसमें डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज़ बनेंगी ना, और एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज, ग्रेजुअल लॉस ऑफ थायराइड फंक्शन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायराइडाइटिस इन सेटअप वेयर देयर इज नो आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, एंटी TPO और एंटी थायरोग्लोबुलिन। क्रेटिनिज्म क्या होता है जी, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म को क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसमें 5 P's होते हैं, पुअर ब्रेन डेवलपमेंट, स्पीयर मेंटल रिटार्डेशन होगी, प्रोट्रूबरेंट टंग होगी, प्रोट्रूबरेंट अब्डोमेन होगा, प्रोट्रूबरेंट अब्लाइकस होगी, अब्लिकल हर्निया होगा, पफी फेस चाइल्ड होगा। ठीक है, यू रिक्वायर थायराइड हार्मोन फॉर नॉर्मल बोन एंड ब्रेन डेवलपमेंट, तो वो सब कुछ नहीं होगा। अदर कॉजेज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म क्वाड्रोजेंस होते हैं, मिड्रोन और लिथियम, इनका स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है आयोडीन से। ठीक है, उसके बाद आता है जी कुछ MCQs हैं जी। पर्सन डायग्नोज विद हाशिमोटो, देयर विल बी फॉलोइंग एंटीबॉडीज एंड एंटी माइक्रोस्कोपल और एंटी थायरोग्लोबुलिन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाशिमोटो, एंटी थायरोग्लोबुलिन, एंटी TPO, कॉमन कॉज ऑफ मल्टी नोडुलर क्वार्टर, फ्लक्चुएटिंग इंक्रीज इन TSH, जिस वजह से मल्टी नोडुलर क्वार्टर आता है। ऑप्थेल्मोपैथी डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म थायराइड डिसजेनेसिस, डिफेक्टिव एम्ब्रियोजेनेसिस। थायराइड डिसजेनेसिस जो होता है ना, ये एम्ब्रियोलॉजिकली मोस्ट कॉमन कॉज है। अच्छा, baby has mental retardation, coats and dry skin, sluggish body activity. The most probable cause of this condition is thyroid atrophy. A mass midline biopsy done, normal thyroid tissue, what will be seen on histology, तो cuboidal follicular cells जो होंगे वो मिलेंगे। थायराइड स्वेलिंग मूव्स ऑन डिग्लोटेशन बिकॉज इट इज अटैच्ड टू प्रीट्रैकियल फेशिया। अच्छा, इन्फेक्शन इन प्रीट्रैकियल फेशिया कहाँ जाता है, इंटीरियर मीडियस्टिनम में। ठीक है, उसके बाद बोथ प्रोफाइल थायरोयूरेसिल मेथिमाजोल इनहिबिट्स थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम, सो लेस ऑक्सीडेशन एंड ऑर्गेनिफिकेशन होती है। क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म का डिफरेंस क्या है, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, क्रेटिनिज्म में कंडीशन थायराइड की क्या होती है, एट्रोफी हो जाती है। ठीक है, और अगर लिम्फोसाइट्स मिलें हाइपोथायराइडिज्म के साथ तो ये हाशिमोटो होगा। विच हार्मोन ब्रेन डेवलपमेंट है, तो वो जो होता है फीटल लाइफ, वो थायराइड हार्मोन का। 215 है पॉइंट, 5 मंथ्स प्रेगनेंट लेडी विथ थायराटॉक्सिक ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो PTU, P फॉर पहले तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में PTU देते हैं। मेथिमाजोल जो होता है सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में देते हैं। PTU जो होता है वो फिर सेकंड और थर्ड में क्यों नहीं देते, क्योंकि वो हेपेटोटॉक्सिक है। मेथिमाजोल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्यों नहीं देते, बिकॉज इट इज टेराटोजेनिक। ठीक है, तो रिमेंबर दिस। ठीक है, उसके बाद कुछ MCQs पॉइंट्स हैं, इनमें मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ बात। मैटरनल थायराइड वाज डायग्नोज्ड विच क्रॉसेस प्लेसेंटा टेराटोजेनिक मेथिमाजोल, इंक्रीज TSH, डिक्रीज T3, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, लीवोथायरोक्सिन। मेथिमाजोल इज टेराटोजेनिक, PTU कॉज ऑफ हेपेटोटॉक्सिसिटी, बाकी सारे। मैकेनिज्म एक्शन ऑफ प्रोपाइल थायरोयूरेसिल इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अच्छा जी, 216 पॉइंट है, इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन प्रेगनेंसी ड्यू टू TBG, तो ये मैं पहले बता दूंगा हेपेटिक फेलियर और प्रेगनेंसी वाला। 217 पॉइंट है, वुमेन विद पफी स्किन हॉर्सनेस और वॉइस, TSH लो है, TSH इज लो बट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली आफ्टर TRS डायग्नोसिस, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म ड्यू टू नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ऊपर से हाइपोथैलेमस से बेसिकली आ रहा होता है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहाँ से निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, और वो थायराइड बनाता है, T3 T4 जो है वो बनता है। तो अगर हाइपोथैलेमस का मसला होगा तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन देने से वो मामला ठीक हो जाएगा। इसका मतलब हाइपोथैलेमस में मसला। ठीक है, अच्छा जी,
hypothalamus secrete TRH which acts on anti-pituitary release TSH acts on thyroid release T3 which inhibit TSH secretion acting on anti-pituitary. ठीक है, ओके जी. Which of the following causes hypocalcemic tetany? We'll discuss this later.